मोटापा एक बहुत ही अहम टॉपिक है और मोटापे की वजह जो है वो इंसान के लिए बेशुमार बीमारियों का बाइस बनती है। मोटापा दरअसल जो है वो है कि इनटेक, सस्टेन्ड इनटेक, मुसलसल जब हम एक चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं और उतनी उसको हम एक्सपेंडिचर नहीं करते, उतना उसको हम इस्तेमाल नहीं करते, और जब वो ख़ुराक ज़रूरत से ज़्यादा हम लेते हैं तो वो जाके हमारे स्टोर हो जाती है ऐसी जगह पे जो कि मूवमेंट बॉडी में नहीं होती। जैसे हमारा पेट है, हमारी हिप्स हैं, हमारी जनरल बॉडी में भी और हमारे पेट के अंदर भी फैट जमा हो जाती है। इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी कहते हैं और ये एक सस्टेन्ड इम्बैलेंस है इनटेक का, खाने का और उसको उसके एक्सपेंडिचर का, उसके इस्तेमाल का, बॉडी में उसके बर्न होने का। बर्न कम होता है, खाते हम ज़्यादा हैं, इसलिए हमारा आहिस्ता आहिस्ता स्टोर बढ़ के तो हमारे बॉडी का जो जिस्म जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, वज़न बढ़ता है, इसको हम मोटापा कहते हैं। हमारी जो औरतें हैं ख़ास तौर पे, इनमें जब पैदाइश होती है, पैदाइश के बाद जब इनका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर एक इनका माइलस्टोन है, और उसके बाद जब इनको प्रेगनेंसी होती है औरतों को, तो इस वक्त हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल जो है वो उसकी चेंजेस आती हैं उसके बॉडी के अंदर फीमेल की। और जब प्रेगनेंसी हो जाए मेंस्ट्रुएशन के दौरान, तो इसके दौरान जो उसकी औरत की भूख है वो उसमें जो है ज़्यादती हो जाती है। उसका दिल करता है कि मैं शुगर वाली चीज़ें या फ़ैट वाली चीज़ें या खाने में उसका जो है उस वक़्त बच्चे की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से ज़्यादा दिल चाहता है, उतना वो कंज्यूम नहीं कर सकती। लिहाजा प्रेगनेंसी के दौरान जो है मोटापे का बहुत ख़दशा हो जाता है। या कुछ औरतें जो पिल्स लेती हैं इसके लिए, कंट्रासेप्टिव पिल्स, उनकी वजह से, लेने की वजह से भी, और ओल्ड एज में जब मीनोपॉज में चली जाती हैं उस वक्त भी उनके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से औरतों में मोटापे की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है और वो ओवरवेट हो जाती हैं, ओबेसिटी का शिकार हो जाती हैं। मोटापा जो है ये जेनेटिक डिज़ीज़ है और इसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सब लोगों में जेनेटिक्स नहीं चलती, कुछ लोग डायरेक्टली ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ईटिंग नॉर्मल करते हैं या थोड़ी सी नॉर्मल से ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनके जेनेटिक्स, उनके जीन्स जो होते हैं या उनकी फैमिली हिस्ट्री होती है वो वेट गेन बहुत जल्दी करते हैं। और उनके कंपैरेटिवली कुछ लोग होते हैं उतना ही खाने से उनका वेट उतना नहीं बढ़ता। इसलिए इन लोगों को बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि ये जिनके अंदर जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, फैमिली हिस्ट्री है, या फैमिली में खाने पीने का बहुत शौक़ है, ट्रेंड ऐसा उस फैमिली में, तो उनमें भी मोटापे का बहुत ज़्यादा लोग शिकार हो जाते हैं। खाने पीने की चीज़ों से डायरेक्ट मोटापे का ताल्लुक़ है। जब हमारी ग़िज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होंगे और फैट होगी यानी शुगर होगी, और कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारी ग़िज़ा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे, और जब उनमें फ़ाइबर नहीं होगा, जिस डाइट में सॉल्युबल या इनसॉल्युबल फ़ाइबर नहीं होगा, तो जो हमारी ग़िज़ा है ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हम लेंगे, वो जाके स्टोर हो जाएंगे बॉडी के अंदर और वो भी मोटापे का बाइस बनेंगे। हमारी जो माहौल है, हमारा बैरूनी माहौल, हमारे शहर का माहौल, जिस शहर के अंदर हम रह रहे हैं, घर से शुरू करते हैं। हमारे घर का खाने पीने का माहौल, हमारे आबाओ अजदाद का, रिश्तेदारों का, हमारे शहर का, हमारे गांव का, हमारे मुल्क से दूसरे मुल्क का। हम अगरचे पाकिस्तानी अगर बाहर के किसी मुल्क में चले जाएं तो हमारा लाइफस्टाइल वहाँ पे खाने पीने का यकसर चेंज हो जाएगा और डाइट भी वहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। और फिर अगर हम उधर जाके फास्ट फूड की तरफ हमारा ट्रेंड बन जाए या किसी और चीज़ की तरफ ट्रेंड कर बन जाए, तो हमारा एनवायरनमेंट की वजह से वेट जो है वो गेन होगा और ओबेसिटी का हम शिकार हो जाएंगे। लेकिन इसके जो मेन मैं काजेज़ बता रहा था आपको, सिगरेट स्मोकिंग भी मोटापे का एक काज है। इसके अंदर स्ट्रेस जो है वो टेंशन, एंग्जाइटी और डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप जो है,
ये बहुत अहम कॉजेज़ हैं। स्ट्रेस का होना, अनड्यू स्ट्रेस का होना, टेंशन एंग्जाइटी का होना, मुल्क की हालात का डिस्टर्ब होना, आपकी अपनी स्लीप का डिस्टर्ब होना, साउंड स्लीप ना आना, आप रात को उठकर कोई चीज़ खाएंगे या आपको भूख एक्स्ट्रा लगेगी, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके मोटापे का, ओवरवेट का बाइस बनती हैं। ये बहुत अहम कॉजेज़ हैं मोटापे के। एनवायरनमेंट के अलावा, जेनेटिक्स के अलावा, और आपकी जो मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर, आपकी फूड इनटेक ज़्यादा जो हो, और इसके अलावा आपकी कुछ ख़ास औरतों में अयाम हैं उनके अंदर, और इसी तरह जो मैंने अभी ये बताया आपको स्ट्रेस का, डिस्टर्ब स्लीप का, इसमें मोटापे का बहुत एक किरदार है कि हमने इस मोटापे को किस तरह से कंट्रोल करना है। तो इसके कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले लो कार्ब डाइट लेनी पड़ेगी। लो कार्ब जब डाइट लेंगे हम, और साथ उसमें लो कार्बोहाइड्रेट डाइट से का मतलब है उसमें अल्टीमेट जो एंड प्रोडक्ट होगी शुगर, ग्लूकोज होगी। उस जो ग्लूकोज हम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट जाके ये कन्वर्ट हो जाते हैं बॉडी में, और ये विसरल बॉडी के अंदर जो विसरा हैं एब्डोमेन के अंदर और एब्डोमेन के बाहर फैट, और हिप के ऊपर और पूरे जिस्म में भी ये फ़ैट जो है वो चली जाती है। लिहाजा हमें ऐसी डाइट नहीं लेनी चाहिए जिसमें फ़ैट ज़्यादा हो या जिसमें शुगर ज़्यादा हो। ख़ास तौर पर हमें ऐसी डाइट से अवॉइड करना चाहिए। हमें कोई शरबत नहीं पीने चाहिए, कोई जो ऐसी ग़िज़ा जिसमें चीनी, गुड़, शक्कर हो और गन्ने का रस एडिड हो, ये इन ग़िज़ाओं से हमें परहेज़ करना है। इनमें टेट्रा पैक आ जाते हैं, तमाम जूसेस आ जाते हैं, उनसे हमने इज्तनाब करना है। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बोतलें हैं, शादी के ऊपर ख़ास तौर पे इन चीज़ों का जो वहाँ पे तरीक़ाकार होता है। फिर स्वीट डिशेज़ हैं जिनमें चीनी बढ़ गई, स्वीट डिशेज़ बन गई, मिठाई है, हलवा, खीर, गजरेला, सोन हलवा, कोई ऐसा हलवा, और इनसे हमने बचना है। इसी तरह हमने थर्ड पे आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत ज़्यादा है, वो रिफ़ाइंड फ्लोर है। रिफ़ाइंड फ्लोर जो है मैदा है। मैदे वाली चीज़ें जो हैं, मैदे से समोसा बनता है, पैटीज़ बनते हैं, तमाम बेकरी की आइटम, एक तो इनमें शुगर ऐड होती है, एक इनमें फ़ैट ऐड होती है। ये तमाम बेकरी की आइटम नुकसानदेह हैं। पेस्ट्री, केक, और इसके अलावा शवारमा, पिज़्ज़ा, फ़ास्ट फूड की जितनी और फॉर्म्स हैं, बर्गर, एक बर्गर में 3 रोटियों के बराबर जो है शुगर, कार्बोहाइड्रेट होती है। ये खाने से बहुत ही वज़न जो है हमारा तेज़ी के साथ बढ़ता है। लिहाजा तमाम फ़ास्ट फूड को हमें क्विट करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। फ़ास्ट फूड से हमें बचेंगे तो हमारा वेट जो है ऑटोमेटिकली ठीक होगा। इसी तरह हमें प्रोसेस्ड, इनको फूड कहते हैं, प्रोसेस्ड फूड से हमने बचना है। हमने जो है नेचुरल फूड, जो हमारे घर में फूड बनता है, उसको हमने खाना है। उस फूड में आ जाएगा हमारा मटन आएगा, मटन हम खाएं, मटन के कबाब खाएं, चिकन खाएं, देसी चिकन ख़ास तौर पे। आपने ब्रायलर से और जो है बीफ से बचना है। बीफ में अगर जो प्रोटीन्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि बीफ ज़्यादा ना खाएं, उसमें फ़ैट मिलेगी या आपको ऐसे प्रोटीन्स मिलेंगे। तो आप जो है बीफ का कबाब ले सकते हैं, बीफ को आप, लेकिन अवॉइड करना है ब्रायलर को, बीफ को, लेकिन बीफ के कबाब आप कभी कभार ले सकते हैं। इसी तरह आप देसी चिकन जो है वो अपने खाने में रखें। फ़िश जो है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फूड फॉर ओबीस पर्सन, फॉर ओवरवेट पर्सन। ख़ास तौर पे सर्दियों में आप किसी मौसम में ले सकते हैं, शोरबे वाली या फ्राइड फ़िश ले सकते हैं। इसी तरह अभी मैं देसी चिकन का आपको बता चुका हूँ, मटन ले सकते हैं आप। मटन जो है उसका गोश्त जो है सब्ज़ियों के साथ मिला के ले लें। सब्ज़ियाँ जो हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसमें आपने तमाम सब्ज़ियाँ लेनी हैं, भिंडी तोड़ी वगैरह हुई, शिमले की मिर्च हुई, कॉलीफ्लावर हुआ, गोभी हुई, बंद गोभी हुई, ये आपके पास चुकंदर आएगी, भिंडी तोड़ी, और उसके बाद घिया, चटनी वगैरह, बैंगन वगैरह, घिया वगैरह, ये तमाम सब्ज़ियाँ जो मौसम की हैं, शलजम में, सर्दियों में गाजरें हैं, मूली हैं, और सर्दियों की मटर हैं, ये तमाम सब्ज़ियाँ आप ले सकते हैं। इसी तरह आपने अपनी खुराक में फ्रूट बहुत ज़्यादा रखने हैं। फ्रूट ये नहीं है कि आपने बहुत मीठे फ्रूट खाने हैं, मीठे फ्रूटों से आपने अवॉइड करना है। आपने केले से, आम से, सरदा से, गर्मा से, तरबूज से, खजूरों से, अंगूर से बचना है। लेकिन आप अपनी खुराक में आड़ू रख सकते हैं, जामुन रख सकते हैं, फालसा रख सकते हैं, ये और पपीता रख सकते हैं। इसी तरह आपके पास चॉइसेस हैं,
दूसरे जिनमें कम शुगर होती है फ्रूट्स की, वो आप ले सकते हैं। अमरूद है वो आप ले सकते हैं, जिससे आप अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी तरह आप दालें भी ले सकते हैं। जितनी भी दालें हैं वो दालों का आप इस्तेमाल करें, ग्रेन्स का इस्तेमाल करें। इससे आप ओवरवेट नहीं होंगे, कार्बोहाइड्रेट आपको इतने नहीं मिलेंगे। आपको अच्छे प्रोटीन्स की ज़रूरत है। याद रखिए, एनिमल प्रोटीन्स का सोर्स होना चाहिए जिसमें आला किस्म के अमाइनो एसिड्स हों और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हों, और आपके पास जो है वेजिटेबल सोर्स के प्रोटीन्स हों। फ़ैट आपने रखनी है, बहुत कम फ़ैट को रखेंगे। आपकी डाइट में मिनरल्स, विटामिन, जो आप गोश्त लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, जो सब्जियां लेंगे, आपको मिनरल्स और विटामिन मिल जाएंगे। आपने मोटापे को कंट्रोल करने के लिए पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जितना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे आपका मोटापा उतना जल्दी कंट्रोल होगा। हाइड्रेट रखें अपने जिस्म को। और आपके लिए एक वो बहुत ही ट्रेंड है, वर्ल्ड ओवर ये ट्रेंड चल रहा है मोटापे को कंट्रोल करने के लिए। ये बहुत जो है आज ट्रेंड है, और साइंटिफिकली जो ये एडवोकेट किया जा रहा है कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से जो आपकी फैट है वो बर्न होगी। तमाम चीज़ों का जो मैंने डाइट्स बताई हैं जो आपने नहीं लेनी है उनके, और वो डाइट्स जो कि हमारे फ़ैट को बढ़ाती हैं, और वो डाइट जो फ़ैट को बर्न करने में मदद देती हैं, फ़ैट को कम करती हैं। ये हमारा गोल होना चाहिए जो हमने अचीव करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में जब आप नाश्ता करते हैं सुबह 10 बजे का, तो फिर आप 4-5-6 घंटे के गैप का रखें कुछ सिलसिला। उसके बाद आपने 12 घंटे की, शुरू में 10 घंटे की, 12 घंटे की, 18 घंटे की, 20-24 घंटे से ज़्यादा की भी फास्टिंग कर सकते हैं। अगर आप पानी इसके दौरान पिएँ, ग्रीन टी पिएँ, कॉफ़ी पिएँ, टी पिएँ बग़ैर चीनी के और किसी मीठा करने के बगैर, तो आप जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी फ़ैट को बर्न करेंगे। ये आपके लिए जो है इंशाल्लाह मोटापे को कंट्रोल कर देगी। आपका मोटापे के लिए बहुत ही जो ज़रूरी है वो है आपका वॉक करना। वॉक करना, एक हफ्ते के अंदर आपको 120 मिनट्स की वॉक करनी पड़ेगी। ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। दुनिया भर में मोटापे को कंट्रोल करने के लिए 120 मिनट की हफ्ता भर में आप वॉक करेंगे, और इसके अलावा आप एक्सरसाइज करेंगे। आपने अपने मसल्स की टोन को बरकरार रखना है। ख़ास तौर पे जब आप 50 ईयर्स से या 60 ईयर्स से ऊपर हो जाते हैं, या फीमेल जो है, औरतें जो है 40 साल से 50 साल से ऊपर हो जाती हैं, उनको एक तो वॉक ज़रूर करनी है अपनी फ़ैट को बर्न करने के लिए। उसके साथ आपने परहेज़ करना है जो मैंने पहले बताया तमाम चीज़ों का। और जब तक आप वॉक नहीं करेंगे आप फ़ैट को बर्न नहीं कर सकते फ़ैट। और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, आपके मसल्स की टोन भी जो है वो बरकरार रहेंगी। आप बहुत सी बीमारियों से बचेंगे जो कि मोटापे के बाइस होती हैं, और आपका वेट भी कंट्रोल होगा वॉक से और एक्सरसाइज से। अब जो मोटापा बहुत सी हमारी हमारे बीमारियां कॉज जो करता है वो हमें फालज कर देता है, सीवियर कर देता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर को मोटापा अल्टीमेटली बढ़ा देता है। और इसके बढ़ने से हमें सीवीए, ब्रेन की डिजीज़ होगी, कार्डियक डिजीज़ होगी, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा कार्डियक। और फिर ब्रीदिंग में, हमारे सांस लेने में दिक्कत, लंग्स में प्रॉब्लम आ सकता है, एस्थमा हो सकता है, दमा। और इसके अलावा हमारे लिवर में किडनी फेलियर हो सकता है। लिवर के अंदर फ़ैट, लिवर के बाहर फ़ैट, बॉडी के अंदर फ़ैट जमा हो जाएगी मोटापा के अंदर। तो ये मोटापे की बहुत अहम जो कॉम्प्लिकेशंस हैं। और सबसे ज़्यादा जो ख़तरा होता है मोटापे के मरीज़ को, टाइप 2 डायबिटीज़ के होने का ख़तरा होता है। लिहाजा हमने हर सूरत में मोटापे को कंट्रोल करना है। अपने वज़न को जो है अपनी हाइट के मुताबिक उसको लिमिट में रखना है, अपनी बॉडी को फिट रखना है, एक्सरसाइज के साथ, वॉक के साथ। तमाम ग़िज़ाएँ ऐसे लेनी हैं कि जिससे हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो। हमारी BMI जो है, वो जो बॉडी मास इंडेक्स है, उसका हमारा जो है वो ऊपर नहीं होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए, उसको लोएस्ट लेवल पे रखना है हमने। और अपनी बोन्स की डेंसिटी को, उनको और अपने जो मसल्स को, टोन को बरकरार रखना है। अगरचे हम 60 ईयर्स से ओवर हो जाएं, और बचना है। और ख़ास तौर पे मोटापे का मरीज़ बहुत डेंजर होता है, उसके लिए आर्थोपीडिक जो अगर को केस हो जाए, उसको चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो उसके फ्रैक्चर होने का बहुत अंदेशा होता है। लिहाजा ख़ास तौर पे
जो फीमेल है 40-50 ईयर से ऊपर, जो मर्द हैं 50 ईयर से 60 ईयर्स 70 ईयर्स, इनको बहुत ख्याल रखना है। अपने मोटापे को अपनी उम्र के अवाइल के में कम करें, जवानी में कम करें, अवाइल में कम करें, ताकि बुढ़ापे में खुदा न खास्ता अगर किसी को चोट लग गई तो वो फ्रैक्चर जो होगा वो फिर उसका जो है इंजरी का ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। मोटापा जो है, कुछ मेडिसिन जो हम खाते हैं, स्टीरॉइड जब मजबूरी से कुछ मरीज़ों के दिए जाते हैं उनसे, और इसी तरह हाइपोथायराइडिज्म एक डिज़ीज़ है, फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होती है लेकिन मर्दों में भी होती है इसमें, और एक कशिंग सिंड्रोम होती है, ये जेनेटिक बीमारी है। इससे भी जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं और इनसे भी मोटापा हो सकता है। तो कुछ और मेडिसिन हैं जिनके मेडिसिन के लेने से मोटापा हो सकता है, तो हमें बहुत अवॉइड, और डॉक्टर्स जो है क्वालिफाइड डॉक्टर की हदायत के मुताबिक, उसके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक हमें मेडिसिन लेनी चाहिए। तो मैं आपको ये जो अहम बातें बताई, इसके अलावा इसके मोटापे के टॉपिक के ऊपर मैं बहुत आपसे गुफ्तगू कर सकता हूँ, तो मैं आपसे यहीं इजाज़त चाहता हूँ।